हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेट क्लासेस। जेनेट क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से इस चैनल पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जो कि अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो कोई सा भी हो, या फिर अगर आप बैंकिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए क्लासेस काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि इन दोनों एग्जाम में आपका वोकैब का कितना अच्छा खासा वेटेज होता है। तो अगर आपका वोकैब आप खुद से तैयार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुबह में अपना सिर्फ 5 मिनट देकर इन सारे क्लासेस को अटेंड करके आप अपने वोकैब को काफी अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो क्या है? अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, यानी कि वैसा आदमी जो कि काफी ज्यादा सोच समझकर बोलता है या फिर काफी कम बोलता है। तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है आपका रेटिसेंट। इसका मतलब आपका होता है मितभाषी, यानी कि जो काफी कम बोलता है, उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। बाकी सारे वर्ड्स की मीनिंग भी हम देख लेते हैं। आपका जो एडमेंट होता है उसके लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं वो होता है काफी ज्यादा रिजिड, यानी कि आपका जो आप समझ सकते हैं अटल होता है, अपने अगर कोई फैसला लेता है या फिर कोई काम करता है तो उसे लेकर काफी ज्यादा जिद्दी होता है, उसके लिए हम एडमेंट शब्द का यूज करते हैं। फिर आपका इलोक्वेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा वाक्पटु होता है, बोलने में काफी ज्यादा तेज होता है। आप इस वर्ड का आप एंटोनिम से समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए कॉन्फिडेंट, ये तो काफी कॉमन सा मीनिंग है, जो कि आत्मविश्वासी होता है, आप लोग जानते ही होंगे। फिर देखिए आपका दूसरा वर्ड क्या है? अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, यानी कि वो वैसा स्थान जहाँ की कपड़े रखे जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका होता है वार्डरोब, या मतलब होता है वैसा स्थान जहाँ पे हम कपड़े को रखते हैं। बाकी सारे वर्ड्स में हम देख लेते हैं। देखिए आपका हैंगर हो गया। हैंगर हम उस स्थान के लिए बोलते हैं जहाँ पे आपको जहाजों को रखा जाता है, उसके लिए हम हैंगर वर्ड का यूज करते हैं। फिर आपका हो गया कॉफिन। कॉफिन का मतलब होता है फ्रेंड्स ताबूत, जैसे कि आप कोई भी अगर आप कोई डेट वगैरह कर जाता है तो उसके लिए जो जहां हम रखते हैं, उसके बॉडी को रखते हैं, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम ताबूत यानी कि कॉफिन में ही रखते हैं। तो ये आपका कॉफिन का मतलब हो गया। फिर आपका एक वर्ड यहाँ पे है साफ्ट। साफ्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स धोखा देना। अगर हम या फिर एक दूसरा मतलब इसका ये भी होता है कि डंडा वगैरह होता है, उसके लिए भी हम साफ्ट का यूज करते हैं। फिर देखिए आगे की तरफ चलते हैं। तीसरा वर्ड आपका क्या है? वन हु लिव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर, वैसा इंसान जो कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है, सेटल होने के लिए जाता है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है आपका? वो होता है एमिग्रेंट। तो एमिग्रेंट वैसा इंसान के बारे में हम बात करते हैं जो कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाता है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका एमिग्रेंट होता है। यही आपका एक इमिग्रेंट भी होता है फ्रेंड्स, जो हम इमिग्रेंट होता है दूसरा वर्ड, जो हम इसके लिए यूज करते हैं कि अगर कोई बाहर फॉरिजनर है जो कि किसी दूसरे देश से आकर हमारे देश में रहता है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका होता है एमिग्रेंट। तो इसमें काफी ज्यादा बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बाकी सारे वर्ड्स काफी ज्यादा कॉमन है। टूरिस्ट आप लोगों को पता ही होगा। नेटिव आपका जो घर का आदमी होता है, पड़ोसी होता है, उसके लिए हम बोलते हैं। फॉरिजनर आपको पता ही है, काफी ज्यादा कॉमन वर्ड है। तो देखिए हम आगे की तरफ चलते हैं। आपका चौथा वर्ड क्या है? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल की अवधि को हम क्या बोलते हैं? तो 10 साल की अवधि को हम क्या बोलते हैं? उसे हम डिकेड बोलते हैं। तो डिकेड हम 10 साल की अवधि को बोलते हैं। सेंचुरी हम 100 साल की अवधि को बोलते हैं। तो हम सेंचुरी के लिए 100 साल की अवधि के लिए हम सेंचुरी वर्ड का यूज करते हैं। उसी तरह से आपका क्या है? मिलेनियम है। तो मिलेनियम जो होता है आपका यूज होता है 1000 सालों के लिए, यानी कि अगर आप 1000 साल के बारे में बात कर रहे हैं तो आपका मिलेनियम का यूज होता है। तो फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? इसके मतलब होता है 2 सप्ताह। अगर हम 2 सप्ताह की बात करते हैं तो हम उसके लिए हम फोर्टनाइट का यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। फिर देखिए आगे की वर्ड की तरफ चलते हैं। आपका आज का आखिरी वर्ड क्या है? समथिंग दैट कांट बी हर्ड, वैसा चीज जिसे कि सुना ना जा सके। तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है आपका? इनऑडिएबल होता है। तो वैसी चीज जिसे कि हम सुन नहीं सकते, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है इनऑडिएबल। देखिए इनऑडिएबल का जो आपका एंटोनिम हो गया
वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है ऑडिएबल। तो ऑडिएबल का मतलब ये हो गया फ्रेंड्स कि हम जिसे सुन सकते हैं, तो जिसे हम सुन सकते हैं उसके लिए हम ऑडिबल कर कहते हैं, और जिसे हम सुन नहीं सकते हैं उसके लिए हम इनऑडिबल का यूज करते हैं। फिर आपका एक वर्ड है क्या, इनफॉलिबल। इनफॉलिबल का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो कभी भी कोई गलती ना करे, जो कभी कोई गलती ना करे, कभी कोई गलती ना करे, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है आपका इनफॉलिबल। इरिवोकेबल होता है फ्रेंड्स, इसका दूसरा मतलब अगर हम समझे तो अनअल्टरेबल भी होता है या फिर अनचेंजेबल भी होता है, जिसे कि बदला ना जा सके, तो उसका इसके सेंस में हम इरिवोकेबल का यूज करते हैं। तो ये थे आज के सारे वर्ड्स जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ही लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को एक बार जरूर चेक करें। वहाँ पे काफी ज्यादा आपके काम की वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहां से आप तैयारी करके अपनी तैयारी को एक काफी ज्यादा अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं, एग्जाम को निकाल सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।